आज की सर्वदलीय बैठक में इस पर भी बात हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत का सवाल भी स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों से बात कर रही है और जो भी फैसला लिया जाएगा वो जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। भारत पर दुनिया की नजर एक और वजह से भी है और वो इस वजह से है क्योंकि भारत कोरोना वैक्सीन को कंफर्म डोज बुकिंग के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अब तक 160 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है, मतलब 80 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त डोज की बुकिंग हो चुकी है। दुनिया भर के वैक्सीन ऑर्डर्स को ट्रैक करने वाली ड्यूक यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये 30 नवंबर तक का डाटा है। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन में अप्रूव हुई अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन या फिर जल्द ही अप्रूव होने वाली मॉडर्ना की वैक्सीन से जुड़ी कोई डील नहीं की है। इसके पीछे एक वजह है और वो वजह है कि वैक्सीन खरीदने के साथ ही उसके स्टोरेज की फिक्र, क्योंकि वैक्सीन कोई भी हो उसको एक खास टेम्परेचर पर रखना जरूरी होता है। लेकिन फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्री में रखनी पड़ेगी, तो मॉडर्ना की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री तापमान में रखना होगा, जबकि इनके मुकाबले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का टीका 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इसलिए भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें कोविशील्ड से ही हैं, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत पोलियो और रोटा वायरस वैक्सीन को छोड़कर सभी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही स्टोर की जाती हैं। लेकिन अब जो सवाल है वो ये कि आप और हम जो बेसब्री से वैक्सीन के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें ये वैक्सीन मिलेगी कैसे? 130 करोड़ आबादी वाले देश में सबको वैक्सीन देना वाकई बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हिंदुस्तान में इस चुनौती से पार पाने की क्षमता है और इसके लिए कमर कस ली गई है। आपको याद होगा जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी, तब सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत कारगर साबित हुआ और अब वैक्सीनेशन के लिए भी एक ऐप की मदद ली जाएगी। आखिर वो कौन सा ऐप होगा, कैसे आपके और हमारे वैक्सीनेशन में मददगार होगा, देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कोविन ऐप का जिक्र किया है वो कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इसके जरिए सरकार को वैक्सीन के स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज जैसी अहम जानकारियां मिलेंगी। वहीं वैक्सीन पाने वालों को टीका कब लगेगा, इसका शेड्यूल भी ऐप से मिल पाएगा। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब टीकाकरण अभियान का अनुभव है, जिसे हर साल 55 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है। इनमें खासतौर पर नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं होती हैं। इसके लिए इवन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में कोविन को भी इविन से जोड़ा जा सकता है, जिससे देश के सभी जिलों में करीब 28,000 वैक्सीन स्टोरेज सेंटर जुड़े हैं। इविन से जुड़े कोल्ड चेन पॉइंट्स में वैक्सीन के स्टॉक और स्टोरेज टेम्परेचर की रियल टाइम जानकारी मिलती है। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। कोविन को भी इविन से जोड़ने के बाद कोरोना वैक्सीनेशन में कितनी मदद मिलेगी वो समझिए। सरकार स्टोरेज पॉइंट्स पर टेम्परेचर में बदलाव को ट्रैक कर पाएगी, जो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वैक्सीन को इस्तेमाल से पहले सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। कोविन ऐप वैक्सीन के स्टोरेज फैसिलिटी में वैक्सीनेशन सेंटर तक के सफर को भी ट्रैक करेगा और अगर कहीं स्टॉक खत्म हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन भी भेजेगा। लेकिन कोविन ऐप से आम लोगों को क्या फायदा होगा, अब इसे समझिए। टीकाकरण का शेड्यूल, लोकेशन और यहां तक कि टीका कौन लगाएगा, इसकी डिटेल्स चेक कर पाएंगे।
एक बार वैक्सीन की दोनों डोज लग गई तो एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसे डिजी लॉकर में भी सेव किया जा सकेगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।